वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए आपको एग्जामिनेशन में जो मार्क्स मिलते हैं वो आपकी कॉपी पर डिपेंड करते हैं कि आपने कॉपी में आंसर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, और लिखे हैं तो किस तरह से लिखे हैं। आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको कॉपी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना है। तो देखिए आपको डेमो दिखाने के लिए मैं क्लास 10th का 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा, हिंदी का और स्पेशल इंग्लिश का, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, इसकी आपको रफ कॉपी में 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेक्शन ए। देखिए ध्यान रहे कि जब भी आप कोई आंसर को सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डालनी है। कि जैसे मान लो सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हैं तो सेक्शन ए इस तरह से हेडिंग डाल लीजिए, और सेक्शन ए का मान लो आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे हेडिंग डालें। हेडिंग आपको एकदम सेंटर में डालनी है। सेक्शन ए ये भी सेंटराइज कर लीजिए। आंसर आप क्वेश्चन नंबर 1 इसको भी सेंटर में रखिए। ओके, तो आंसर्स आप क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज को बहुत अच्छी तरह आप पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स पूछे गए हैं और कुछ शॉर्ट आंसर्स। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप को आप इस तरीके से लिखें। ब्लैक पेन से आप साइड हेडिंग डालें कि ए का आंसर क्या है, थर्ड है। तो ए को ABCDEF इसको ब्लैक इंक का यूज़ करें, और आंसर जो आप दे रहे हैं कि ए का थर्ड आंसर है तो इसको इस तरीके से ब्लू पेन से लिखें। बी का फर्स्ट है, हाई सेंस ऑफ ड्यूटी। सी का थर्ड है, ओबीडियंस, ये ब्लू से रहेगा। ओके, साइड हेडिंग आपकी ब्लैक से रहेगी, इसमें ब्रैकेट का यूज़ करना है आपको। ओके, इसी तरीके से अब देखिए इसके जो शॉर्ट आंसर्स हैं, डी के बाद ये देखिए ई में ये जो शॉर्ट आंसर है आप शॉर्ट आंसर दे दें, और आंसर जब भी ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ पर आपको ड्रॉप करनी है, एक लाइन छोड़ना है, और फिर नेक्स्ट आंसर आपको लिखना है। तो ये आपको सॉल्व हो गया है पैसेज नंबर 1। और इसी पैटर्न पे बिल्कुल इसी तरह आप अनसीन पैसेज 2 और अनसीन पैसेज 3 को सॉल्व करें। चलिए अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में है राइटिंग। ओके, तो इसकी भी हेडिंग आप ब्लैक इंक से डाल लीजिए। सेक्शन बी की हेडिंग, सेक्शन बी, और क्वेश्चन नंबर आप 4 सॉल्व कर रहे हैं तो हेडिंग डालिए बीचों बीच में सेंटर में आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी सेंटर में हेडिंग डालना है, और ऐसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि आप शॉर्ट नोट डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ, इस पर आपको शॉर्ट नोट पूछा गया है। तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आप यहाँ थोड़ा सा हाशिया छोड़ें, पैराग्राफ छोड़ के आप इसका शॉर्ट नोट लिखें, और आंसर ख़त्म होने के बाद आप इस तरीके से आप उसको क्लोज कर सकते हैं, जिससे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ क्लोज किया है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नोटिस पूछा गया है। नोटिस लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लें पेंसिल से। बॉक्स बनाने के बाद ब्लैक पेन से आप नोटिस की हेडिंग डाल लें एकदम सेंटर में। उसके जस्ट नीचे एकदम सेंटर में अपने स्कूल का नाम, जैसे लिटिल नर्सरी हाई स्कूल जबलपुर। ओके, इस तरह की हेडिंग डालने के बाद एक लाइन छोड़ दें, और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप अपना पूरा नोटिस लिखें, और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में आप डेट डालें और राइट हैंड साइड में प्रिंसिपल का नेम डालें। ओके, अब मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन का अथवा वाला कर रहे हैं, और वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मान लो अथवा कर रहे हैं, तो इस टाइप से आप हेडिंग डालें क्वेश्चन नंबर 5 और। ओके, उसके बाद इसमें मैं बताऊंगा कि आपको मैसेज कैसे लिखना है। तो मैसेज लिखने के लिए भी आप एक बॉक्स बना लें, और बिल्कुल सेंटर में ब्लैक पेन से मैसेज की हेडिंग डालें, और लेफ्ट साइड में डेट डालें। ओके, और फिर यहाँ से डियर सुरेश कॉमा, और पूरा अपना मैसेज लिखें, और लास्ट में राइट हैंड साइड में योर्स दिनेश अपना नाम मेंशन करें। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो आप इसी तरह हेडिंग डालें। एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप एप्लीकेशन की हेडिंग डालें, उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लें। ओके, देखिए एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है 99% बच्चे 2 के बाद कॉमा लगाते हैं। तो देखिए 2 के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है। क्या होता है एक्चुअली सेवा में के बाद हिंदी में कॉमा लगाया जाता है,
तो बिल्कुल उसी तरह बच्चे टू के बाद भी लगाते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, टू के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है। ओके, तो सारा अलाइनमेंट आपको लेफ्ट साइड में रखना है। सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट होता है ये पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के यहाँ से लिखना है आपको सब्जेक्ट ब्लैक पेन से। ओके, ये इस तरीके से पूरा सब कुछ, सिर्फ सब्जेक्ट थोड़ा सा अंदर रहेगा इनसाइड, ये भी ब्लैक पेन से। और यहाँ पे आपको इस तरीके से कॉलन का यूज़ करना है सब्जेक्ट में, और जब एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में ऐसे क्लोज कर दें। मान लीजिए आप 7 का अथवा वाला कर रहे हैं, तो हेडिंग डालिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 और अथवा, ठीक है ना। इसमें आपको लेटर्स लिखना है फादर को। तो सबसे पहले जो व्यक्ति लेटर लिखता है उसका नाम टॉप लेफ्ट पे जाता है। तो आप लेटर लिख रहे हैं तो आप अपना नाम और एड्रेस लेफ्ट साइड लिखें। ओके, तो इस तरीके से जैसे आप लेटर लिख रहे हैं, आप लिटिल नर्सरी स्कूल के हैं तो यहाँ मेंशन कीजिए लिटिल नर्सरी हाई स्कूल नुमांता जबलपुर MP। ओके, यहाँ डेट डालें और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप रिस्पेक्टेड फादर कॉमा लगा के आप अपना पूरा लेटर कंप्लीट करें, और इसे लेफ्ट में की और लविंग सन दिनेश, सब कुछ इसमें लेफ्ट में रहेगा जिस तरीके से एप्लीकेशन में रहता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे किस तरीके से लिखना है। तो आप इसी तरह सेंटर में ब्लैक पेन से हेडिंग डालें, और आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे की हेडिंग डालनी ब्लैक पेन से, और यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा का, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना है। ओके, तो आप जितने पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ब्लैक पेन से इसकी आउटलाइंस दे दें कि आप मान लो 1 2 3 4 5 6 आपके 6 पॉइंट्स आप देना चाहते हैं, तो इस 6 पॉइंट को ब्लैक पेन से आउटलाइन के तौर पर लिख लें। और उसके बाद जैसे नंबर 1 इंट्रोडक्शन, तो अब नंबर 1 सॉल्व कीजिए इंट्रोडक्शन ब्लैक पेन से, पैराग्राफ चेंज करके इंट्रोडक्शन ब्लैक पेन से। उसके बाद यहाँ कॉलन का यूज़ करना है, और फिर आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक दें, और जब ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन। तो फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के आप अपना सेकंड पैरा लिखें, और इसी तरीके से आप पूरे 6 पैराग्राफ कंक्लूजन तक लिख के ऐसे कंप्लीट करें, और कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आप ऐसे उसको क्लोज कर दें। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं सेक्शन C ग्रामर। तो सेक्शन C में भी आप सबसे पहले इसी तरह हेडिंग डाल लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं आप, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह हेडिंग डालें। फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप डाल दीजिए फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारा काम ब्लैंक से करने के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स के आपको सिर्फ आंसर ये पूरे ब्लैंक्स के क्वेश्चन नोट नहीं करने, आंसर आप इस तरीके से मेंशन कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनी 10, आपको कोई 10 सॉल्व करने थे और मैंने गलती से यहाँ पे 12 सॉल्व कर लिया। ओके, तो आप क्या कीजिए, जब आपकी कोई गलती हो जाती है तो सिंपली आप इसको एक लाइन से इस तरीके से कैंसिल कर दीजिए, गोदा गादी या काटा पीटी बिल्कुल ना करें। तो ये हो गए आपके आंसर 10। ओके, उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 डू एज डायरेक्टेड, तो आप डू एज हेडिंग डाल दीजिए आप आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 डू एज डायरेक्टेड। इस तरीके से सेंटर में हेडिंग डालने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए 1 2 3। ओके, तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन D में आपको क्या करना होता है। देखिए सेक्शन D में आपको ये जो कुछ पोएम की लाइंस दी हैं इसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ने के बाद पोएम का नाम लिखना होता है और पोएट का नाम देना होता है और कुछ शॉर्ट आंसर्स। तो देखिए इस एक्सट्रैक्ट का मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला। ओके, तो फर्स्ट का आंसर है ये, पोएम कौन सी है, गीतांजलि, और पोएट का नाम। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको आंसर्स देने हैं और इसमें आपको वो वर्ड लिमिट दे सकता है कि आपको आंसर 50 वर्ड्स में देना है या 100 वर्ड्स में देना है या 40 वर्ड्स में। तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि आंसर आपका 50 वर्ड में हो गया है या 100 वर्ड में या 150 वर्ड में। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपका ये जो आंसर होता है तो आपकी लाइन में, एक लाइन में आपके करीब 7 वर्ड्स होते हैं। तो आपकी मीन्स 10 लाइन अगर आप
10 लाइन लिखते हैं तो आपके 70 वर्ड्स हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से आप एक एवरेज निकाल के इसका आंसर दीजिए।